बिजली का बिल 5,98,000। शहरी हाईकोर्ट पहुंच गया कि इलेक्ट्रिक ने कोई नोटिस नहीं दिया, कुंडे का इल्जाम लगाया और फैसला कर दिया। दरख्वास्त गुजार की दुहाई, आप कुंडा इस्तेमाल करते हैं। अदालत का इस्तिफसार, कुंडा नहीं कि इलेक्ट्रिक ने ब्रैकेट लगाकर गली को कनेक्शन दिए हैं। शहरी का जवाब, अदालत की दरख्वास्त गुजार को मौजूदा बिल अदा करने की हिदायत। बकाया जात के लिए अगली समाअत 12 अक्टूबर को होगी। हमारा जो घर का जो ब्रैकेट है, जो कराची इलेक्ट्रिक के कानून के मुताबिक जो घर के ऊपर जो ब्रैकेट लगाया जाता है वो सिर्फ उसी कंज्यूमर का होता है, न कि उससे खंभा बनाया जाए। मेरे घर के करीब में मेरा जो ज़ाती ब्रैकेट है उस पर इन्होंने पूरे मतलब 20-25 घरों को वहाँ से तारे दिए हैं। उसमें मैं लोगों की वो चौकीदारी नहीं कर सकते कि किसने कुंडा लगाया किसने नहीं लगाया। मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानी नताइज में बेकायदगियाँ, वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। महकमा तालीम से रिपोर्ट तलब। मकबूल बाकर का कहना था कि मालूम हुआ है इम्तहानी नताइज तैयार करने वाला दो सरकारी मुलाजमतें कर रहा है। मुतल्लिका मुलाजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इम्तहानी नताइज को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। डॉक्टर रुबीना मुश्ताक वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की कायम मकाम वाइस चांसलर मुकर्रर। वफाकी वज़ारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्री डॉक्टर ज़ियाउद्दीन को सबकदोश करने के बाद अमल में आई। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी कहते हैं वाइस चांसलर पेंशन के पैसे नहीं दे रहे थे, मुसलसल नए मुलाजमीन को भर्ती कर रहे थे। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिलों की मुअत्तली, 2 तलबा ने अदालत से रुजू कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और दीगर को नोटिस जारी। अदालत का फ्रीकैन को 19 नवंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। 9 अक्टूबर को फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के इम्तहानात हो रहे हैं। इक़दाम से तलबा का मुस्तकबिल खराब होने का खदशा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कमिश्नर कराची की सख्ती काम कर गई। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 30 रुपये इजाफा वापस ले लिया। शहरियों को दूध 230 रुपये की बजाय 200 रुपये की सरकारी कीमत में दस्तयाब होगा। कमिश्नर कराची ने दूध के फॉरम रेट 180 रुपये, होलसेल 188 रुपये और रिटेल 200 रुपये लीटर मुकर्रर किए थे। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत होगा। नेशनल एक्शन प्लान, कच्चा ऑपरेशन, गैर कानूनी तारकीन वतन, हौंडी और दीगर अमूर पर फैसले मतवक्के। वफाकी, सूबाई और अस्करी क़यादत समेत इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। CTD फोर्स को जदीद खतूत पर ढालने और मदारस की रेगुलराइजेशन और रजिस्ट्रेशन का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन के मंसूबों की तकमील पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। तवानाई, मादनियात और IT सेक्टर में सरमायाकारी के इक़दाम पर गौर होगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से 44 अफसरान की तैनातियाँ कर दी गईं। मोहम्मद अशरफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू मलीर, अब्दुल सत्तार हकड़ू का बतौर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू शर्की तकर्रुर। मोहम्मद हुसैन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू जनूबी। मोहम्मद आसिम अब्बासी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू वस्ती तैनात। झामन धास असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू गरबी और ऑन अब्बास शाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू कोरंगी तबादला। नोटिफिकेशन जारी। करप्शन दूर की बात, 1.5 माह में हमने सरकारी चाय भी नहीं पी। सूबाई वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी का बड़ा दावा। नॉर्थ नाज़िमाबाद में स्टेडियम का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कराची गैर कानूनी इमारतों का जंगल बन चुका है। 400 घर की गुंजाइश में 4000 इमारतें बनी हैं। लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, बिल्डर्स पैसे कमाकर गायब हो गए। कानूनी इमारतों को टाइम फ्रेम देंगे, जहां लोग रहते हैं इन्हें लीगल करने के लिए कमेटी बनाएंगे। इन इमारतों से 100 अरब रुपए की आमदनी होगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से 1 माह में 50 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। हमें तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। करप्शन तो बहुत दूर की बात, पैसे तो बहुत दूर की बात। अगर कोई कहे कि हमने कंसीडरेशन में कि चाय का कप भी किसी का पिया है, तो मैं आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं उसी दिन ये वजारत छोड़ दूंगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात की कराची में पानी का मसला हल करने की यकीन दहानी। मुबीन जमानी कहते हैं हाइड्रेंट का मसला गंभीर है। शहर में 8 कानूनी, 300 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं।
60-70 सील कर दिए, सारे खत्म करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार कर दिया, हम किसी की बी टीम नहीं। साबिक वुज़रा और सरकारी ओहदेदारों का ताहाल सरकारी प्रोटोकॉल। इलेक्शन कमीशन ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला भिजवा दिया। साबिक हुकूमती अरकान से प्रोटोकॉल फौरी वापस लेने की हिदायत। 3 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन 15 अगस्त को भी प्रोटोकॉल वापसी के लिए मरासला भिजवा चुका। अफसरान की उखाड़ पछाड़, अहम महकमों में सेक्रेटरीज की तैनाती ना हो सकी। 6 महकमे और इदारे इंतजामी सरबराहान से महरूम। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, महकमा अकलियती अमूर, महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ बगैर सेक्रेटरीज के चलने लगे। महकमा विमेन डेवलपमेंट, महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सूबाई मुहतसब आला में भी सेक्रेटरी नहीं। महकमों के इंतजामी अमूर भी मफलूज होकर रह गए। मजहबी हम आहंगी का फरोग, ज़िलाई अमन कमेटियों को मुतहरिक और बाइख्तियार करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटियों के किरदार पर कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की शिरकत। मजहबी हम आहंगी की खातिर पीस कमेटियों को मुतहरिक रखने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। निगरान वज़ीर कानून और मजहबी अमूर उमर सोमरो ने कहा, अमन कमेटियों को मज़ीद बाइख्तियार किया जाएगा। I realized, as Justice Khilji Saab was speaking, that if these district peace committees don't also have the notables of that area, because unfortunately their egos are much bigger than their abilities. So I'm available. I would just suggest humbly that involve your notables of every area in that so that you can hold them responsible. In the Jallianwala tragedy, the notables all turned a blind eye. कराची के शहरी बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब होने लगा। कोरंगी 1.5 नंबर में पानी की अदम फ्राहमी मामूल बन गई। शहरी दूर दूर से पानी भरकर लाने पर मजबूर। पानी की किल्लत तो ये समझ लो एक लेन है इधर गवर्नमेंट की लेन में तो पानी आता ही नहीं है। वो कुछ गैर कानूनी लेनें बनी हुई है जो उसके खिलाफ ये हो रहा है। और अगर पैसे दोगे तो पानी आएगा इधर, वरना नहीं आएगा। ये अब कोई सुनने वाला नहीं। गैस, बिजली न पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 11 घंटे तक जा पहुंचा। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, भीमपुरा में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। ऑल सिटी एरिया, केमाड़ी, कोरंगी, औरंगी में भी 10 घंटे तक बिजली बंद। लांढी, सोहराबगोट और सजानी टाउन में भी 8 घंटे बंदिश। कायदाबाद, एफपी एरिया, महमूदाबाद, मलीर में तवील लोड शेडिंग। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह की गई भी दूसरे दिन आई। बच्चे तड़पना, इतने से बच्चे होते हैं घरों के अंदर, उनका क्या हाल होता है। उसके बाद गायब। अब उठाया, सब उठा के बंद। अब फिर सुबह से बंद की हुई बिजली इन्होंने। गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रहा है, ठीक है। इसका मर्जी है, जिसका मर्जी है, जो 4 घंटे बंद करे, 5 घंटा बंद करे। पीएमटी भी 2-4 पीएमटी लगी हुई है, उसमें भी एक धमाका हो जाए पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाता है। 24 घंटे 30 घंटा लाइट नहीं होती। बच्चे छोटे स्कूल के लिए परेशान हो जाता है। जो बीमार है बिल्डिंगों के अंदर वो परेशान हो जाता है। लाइट नहीं है, कस्टमर आएंगे हमें बातें सुनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बिजली इतना महंगी इतनी कर दी, उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स होते हैं साथ में। और लाइट तो इधर जाती है तो फिर पता नहीं, अब गई है तो पता नहीं है कि कब आएगी। बिजली महंगी ने कारोबार तबाह कर दिए। एक्सपोर्टर्स का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। हफीज सदीकी कहते हैं सर्कुलर रेट कम, गैस पर सब्सिडी खत्म करना होगी। गैस का रेट बढ़ने से सर्कुलर रेट में कमी होगी। मुआशी मसाइल हल करने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे। कराची इंडस्ट्री का तो हब है, बिजली की कीमत बढ़ती रही तो कारोबार बंद हो जाएंगे। जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो महीने के 5-5 हज़ार रुपये सिलेंडर के पे कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस की जो कनेक्शन है, अगर उसके ऊपर प्राइसिंग बढ़ गई तो ये बिल्कुल सही है, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर से इसका जो एक बोझ है वो कम हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके की सारी सब्सिडीज़ को ख़त्म करें और आवाम को इसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा कि हमारा सर्कुलर डेट इससे बहुत कंट्रोल होगा। बैंक डिपॉजिट बिल्कुल महफूज हैं, स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फ्राहम किया है। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकफायत सरमाया मौजूद है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मजीद बेहतर हो गई। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मजीद इजाफा किया है। आमदन से ज़ायद असासे बनाने और महकमा खुराक में करप्शन का केस।
हाईकोर्ट की मुकेश कुमार चावला और दीगर की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसीक। 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब तफ्तीशी अफसर से मजीद इंक्वायरी की तफसीलात कल तक तलब। तफ्तीशी अफसर ने 10 हफ्तों की मोहलत मांग ली। जब असम्बलियां बहाल थीं तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अदालत का नैब तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। जल्द पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। MQM पाकिस्तान की अदालत में भी फुर्तियां। मुत्तहिदा लॉयर्स फोरम ने सिटी कोर्ट में रुकनियत साजी कैंप लगा दिया। चेयरमैन फोरम एडवोकेट नईम सदीकी ने सिटी 21 से गुफ्तगू की। फोरम का मकसद इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाना है। आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। मुत्तहिदा लॉयर्स फोरम का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखें और जो मुत्तहिदा लॉयर्स फोरम है उसके अगराद व मकासद यही हैं कि इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट कायद आजम रेंजर स्कूल ने टाइटल अपने नाम कर लिया। दूसरी पोजीशन CAA मॉडल स्कूल ने हासिल की। तलबा का कहना था हारने का दुख नहीं, खेल एंजॉय किया। फाते टीम का कहना था कोच की सपोर्ट और हमारी मेहनत रंग ले आई। इवेंट होते रहे, बंदा एक्टिव रहता है और अल्लाह का शुक्र है हमारे अम्मी अब्बू की भी दुआ थी हमारे साथ, तो हम यहाँ पे आगे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम फाइनल में भी आए और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है कि हम फाइनल